हेलो बच्चों, वेलकम टू एडवांस मैथ। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 10 तक, जो पार्ट 2 है एक्सरसाइज 9.4 का। इसके बाद हम एक्सरसाइज 9.4 के पार्ट 3 करके आज इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली खत्म करते हैं और शायद यहाँ पे डिफरेंशिएशन का टॉपिक भी खत्म होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इंटीग्रेशन को ऐड करने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। लेकिन आज के इस टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, या सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 तक है। लेकिन 16 और 17 जो है वो MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो 11, 12, 13, 14 और 15 है। तो हम इसको करते हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यहाँ से 10 तक हम पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चा नया पढ़ रहा है इस डिफरेंशिएशन टॉपिक को, सबसे पहले इस चैनल पे पढ़ी बहुत सारी वीडियो जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है, सारे फार्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इनवर्स डेरिवेटिव है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। फिर इसको देखना, फिर 9.1 से लेकर 9.4 तक पार्ट बाई पार्ट आपको सारे आपको सब सोल्यूशन मिलते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज फ्रॉम 11 to 15 फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ठीक है, मतलब अब अगर हम नॉर्मल समझो तो एक ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जिसमें आपको कुछ कंडीशन दी जाएंगी और आपको उसको जनरल सोल्यूशन निकालना है उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है लिखना है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट रुको आप। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है x प्लस वाई डी वाई, एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और कंडीशन आपको क्या दिया गया, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, यानी x और y की वैल्यू 1 1 दी गई है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स को उस तरफ कर लो, क्योंकि हमको ये क्या बनाना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के दो तरीके, या तो जो जो इक्वेशन है दोनों टर्म में वाई अपॉन एक्स के फॉर्म पे आ जाए, या वाई अपॉन एक्स के रेशियो में आ जाए, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री आपस में अगर बराबर है तब भी वो क्या कहा जाता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में ऐसे कर लो। तो करेंगे कैसे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डी वाई इंटू एक्स प्लस वाई और इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स करें इससे, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये यहाँ तक हुआ। अभी तक ये डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अभी वाई अपॉन एक्स के रेशियो में नहीं है। तो सबसे पहले वाई अपॉन एक्स के रेशियो में लेने के लिए क्या करो, एक्स कॉमन ले लो ऊपर से और एक्स कॉमन ले लो नीचे से। तो एक्स जब ऊपर से कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स से कैंसिल आउट, तो बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर बचा वाई अपॉन एक्स माइनस 1, नीचे बचा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि ये जो है वाई अपॉन एक्स के फॉर्मेट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो तरीका पहला क्या होता है कि लेट, एक मिनट को आप, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, ये मानो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो जब y इज इक्वल टू वी एक्स मानोगे तो यहाँ से v बराबर वाई अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, पहला फंक्शन v मान लो, दूसरा फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया तो 1 का v, 1 इंटू वी ही होता है, इंटू दूसरा फंक्शन x और डी वी का डिफ्रेंसिएशन डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है उसके जगह पे ये लिखेंगे, और जो इसकी वैल्यू माने सब्सटीट्यूशन के फॉर्म पे उसके जगह पे में लिखेंगे। तो जहाँ वाई अपॉन एक्स लिखा है वहाँ पे वी रखो, क्योंकि हमने मान लिया ना वी बराबर वाई अपॉन एक्स, क्योंकि वाई इज इक्वल टू वी एक्स माना था। अब अगर इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर हो गया वी माइनस 1, नीचे हो गया 1 प्लस वी या वी प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब करना क्या है, करो ये कि वाई वी वाले को उधर ले जाओ, इधर सिर्फ एक्स को छोड़ो। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी या वी प्लस 1। ठीक है, और माइनस वी। अब एलसीएम फॉर्म पे इसको, सॉरी फैक्टराइजेशन फॉर्म पे इसको, जो फ्रैक्शनल फॉर्म होता है इसको करो, जैसे फ्रैक्शन को आप सॉल्व करते थे हाई स्कूल 10th में, सॉरी इसको 6th और 7th से सॉल्व करते हो, थर्ड से शुरू होता है। तो कैसे करेंगे, वी माइनस 1 माइनस ये 1 हो जाएगा वी, और ये माइनस माइनस वी स्क्वायर माइनस में। ठीक है, अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर। तो देखो माइनस वी पॉजिटिव वी कैंसिल आउट, बचा क्या, यहाँ पे बचा 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है,
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लो इस जगह से, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब ऐसा करो, डी वी वाले को डी वी की तरफ, एक्स वाले को एक्स की तरफ रख लो, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको, यहाँ तक रोको इसको, अब इसको इंटीग्रेट करो दोनों साइड पे करके। तो इंटीग्रेट आप कैसे करोगे, अभी डायरेक्टली इसका कुछ आपको नहीं पता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता है कि आप इसको डायरेक्टली कर पाओ। तो इसको करने के लिए आप इस फंक्शन को स्प्लिट कर लो यहाँ से, स्प्लिट द फंक्शन। ठीक है, तो जब इस फंक्शन को आप स्प्लिट करोगे यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट जो था थोड़ा पेन में दिक्कत है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो ये 1 अपॉन ये डायरेक्टली हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर, सॉरी इसको log ना मानो, यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan स्क्वायर एक्स, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या रखेंगे, tan वी रख देंगे यहाँ पे इसकी जगह पे। ठीक है, इसकी जगह पे हम tan वी रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, सॉरी tan इनवर्स वी रखेंगे यहाँ पे, तो क्या रखेंगे, tan इनवर्स वी, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स वी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली tan इनवर्स वी रखा। अब यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा सा भी फंस रहा है मामला, क्या है, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, डी वी, और इज इक्वल टू इधर क्या हो गया, log x। ठीक है, इधर log x प्लस सी मान लो इसको। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक माइनस बचा था ना इस जगह पे, यहाँ पे ये वाला माइनस बचेगा, यहाँ हमने माइनस लगाना भूल गए शायद, यहाँ पे माइनस था, क्योंकि ये वाला माइनस इधर रह जाएगा जो यहाँ वाला माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस log x होगा ये। ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ से। अब देखो इस जगह पे, अगर आप देखो इसको, जो v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर लिखा है, अगर आप इसको करोगे, देखो क्या लिखा है, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ऐसा करो कि लेट 1 प्लस, ये सब्सटीट्यूट मेथड है इसलिए मैं अलग से करा रहा हूँ, लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी, वी डी वी इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे मान लो 1 अपॉन टी इंटू डी टी बाई 2, ये तो रखेंगे ना, तो आया क्या, 1 अपॉन टी लॉग टी। तो टी की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, 1 प्लस वी स्क्वायर यानी 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होता है, समझ में आया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से करवाया है क्योंकि कॉपी में ज़्यादा जगह लेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ को हम डायरेक्टली ऐसे रख सकते हैं, tan इनवर्स v प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी। ठीक है, अब ऐसा क्या करो, ऐसा करो कि v की वैल्यू रख दो फटाफट उठा के, जो v की वैल्यू थी वो v की वैल्यू रखो ना, यहाँ से v की वैल्यू क्या है, y अपॉन x है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो क्या रखेंगे, tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ तक रुको, इसको करो। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक जो मैं कह रहा हूँ, ये समझ में आया होगा आपको। अब ऐसा करो, इसको जो ये है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करो इसको, तो करेंगे कैसे, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 लॉग, ठीक है, ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस सी। अब अगर इसे चाहो, इस चीज़ को अगर चाहो, तो आप देखो log m अपॉन log n लिखा है। ठीक है, ये लिखा है log m अपॉन log n। अब अगर इसे हम चाहें तो हम इसको माइनस भी कर सकते हैं ना, माइनस log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। समझ में आया, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस log एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बंद, माइनस log x और प्लस सी। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स x
सॉरी tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1/2, ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। और यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर लिखा है हम इसको 2 लॉग एक्स भी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन लॉग एक्स पावर m लिखा है, यानी लॉग n m पावर n लिखा है, इसको हम n लॉग m भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस सी, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचा, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग एक्स, और यहाँ भी माइनस लॉग एक्स, तो ये वाला लॉग एक्स इस वाले लॉग एक्स कैंसिल आउट। समझ में आया? तो बचा क्या, सिर्फ tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से क्या करो, अब यहाँ से कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। तो कंडीशन क्या कहता है, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिखेंगे, y 1 इज इक्वल टू 1, मतलब जब x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 1 होगी। समझ में आया? तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 y है वहाँ वहाँ 1 रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ भी 1 रखते चले जाओ, ठीक है। तो करेंगे कैसे भैया, देखो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 और प्लस 1/2 log 2, क्योंकि y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू सी तो कहाँ सी। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1, यानी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब हम π/4 लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्टली, क्योंकि tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ, तो ये जो tan इनवर्स जो 1 लिखा था, हम इसको π/4 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो 1 की वैल्यू है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ π/4। यहाँ पे क्या बचा, 1/2 log 2, ठीक है, इज इक्वल टू सी। अब देखो, जब भी कभी कंडीशन देके सेटिस्फैक्शन की बात की जाए किसी भी जनरल सोल्यूशन के लिए, तो सी की वैल्यू आपको रखनी होती है, इसलिए हमने सी की वैल्यू निकाली। तो क्या करो, ये क्वेश्चन 1 मान लो, तो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दो डायरेक्टली, क्या आएगा, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 log 2, ठीक है, क्योंकि ये सी की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे 1/2 यहाँ भी है, लगभग 1/2 यहाँ, तो 1/2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा क्या, 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, अंदर क्या बचा, π/2 और प्लस लॉग 2, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट यहाँ पे, तो बचा क्या, सिर्फ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस लॉग 2। ये हुआ यहाँ तक आपका आंसर। समझ में आया? देखो हम चाहते तो यहाँ भी आंसर रख सकते थे, सही था, लेकिन सिंप्लीफाई कर दो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भैया, एक मिनट रुको आप। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 1 वन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन है सेम, जब y बराबर 1 है और x बराबर ही 1 है। समझ में आया? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले यही करो जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स बनाते हो, सबसे पहला काम वही करो कि डी वाई अपॉन डी एक्स बनाओ एक तरफ से, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर डी वाई इधर रखो और इसको इधर लेके चले जाओ, तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आया? हम चाहें इससे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लगाओ यहाँ पे इसके सामने, और रखेंगे कैसे इसको, मान लो रख दिया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ बाहर लगा दिया। इस पे लगाने का मतलब होता है दोनों पे माइनस है, यहाँ पे लगाने का मतलब होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ऐसा करो, इस फंक्शन को स्प्लिट करो कि वाई अपॉन एक्स के फॉर्म पे नहीं है, तो करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ले लो बाहर, तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट, तो बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स और प्लस
वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पे देखो वाई अपॉन एक्स इधर भी, वाई अपॉन एक्स इधर भी, रेशियो दोनों बराबर, इसका मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे करो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ से v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वैल्यू रखो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रोल है, बार बार बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस पर। तो क्या आएगा, वाई प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू v और प्लस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, और माइनस वी इधर जाएगा, ये वाला माइनस इधर आ गया, तो ये माइनस कैंसिल आउट। सर यार माइनस टू वी हो जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा भैया, माइनस टू भी हो जाएगा, आदत पड़ी है ना कैंसिल आउट करने की, इसलिए माइनस टू भी होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, क्या बनेगा, माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, अब यहाँ से अगर आप देखो तो डी वी को डी वी की तरफ ले लो, एक्स को एक्स की तरफ ले लो, तो यहाँ से अगर चाहो तो वी कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस में, तो अंदर बचेगा क्या, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका टू प्लस वी, यही तो बचेगा ना। तो वी वाले को वी तरफ ले लो, तो क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा डी वी अपॉन वी अंडर ब्रैकेट टू वी, और इधर क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट करो, लेकिन ये देखो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो इसका जो वन अपान वी टू वी प्लस वी, इसका जो पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा, एक मिनट रुकना यार, जो पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा वो ऐसे होता है, देखो यहाँ पे वन अपान वी टू प्लस वी इज इक्वल टू ए अपॉन वी और प्लस बी अपॉन टू प्लस बी, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर इसको आप ऐसे मानोगे, इसका एलसीएम निकाल के इसको फैक्टर करोगे, तो इसका आएगा वन इज इक्वल टू, देखो इससे हो जाएगा, और यहाँ पे जो नीचे एलसीएम आएगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा ए वी प्लस टू बी और प्लस वी बी वी। अगर मान लो एक बार हमने बी बराबर जीरो लिया, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इज इक्वल टू आपका वन अपान टू ही तो आएगा ना। क्या करो कि पुट, यहाँ रख देता हूँ, पुट v इज इक्वल टू जीरो एंड, और ए वाले को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे देखो, ए को कैंसिल आउट करने के लिए v बराबर माइनस टू मान लोगे। ठीक है, v बराबर क्या लिखो यहाँ पे, एक बार v बराबर जीरो रखो, एक बार v बराबर माइनस टू रखो। ठीक है, तो जब यहाँ पे v बराबर जीरो रख दोगे तो v की वैल्यू कैंसिल, तो a बराबर क्या है वन अपान टू आया, तो a इज इक्वल टू वन अपान टू, और जब यहाँ पे माइनस टू रखोगे v की वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस टू, तो v इज इक्वल टू माइनस वन अपान टू। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू उठा के a और b की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, इस जगह पे रखो, यहाँ पे इसमें तो रखना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान वी टू प्लस वी इज इक्वल टू वन अपान टू, ठीक है, v और माइनस वन अपान टू टू प्लस वी। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो या डायरेक्टली ऐसे रख दो, रहने दो, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर ये हो सकता है ना, इसके बराबर ये हो सकता है ना। तो अब क्या करो कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद अब इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे टू वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू वी की वैल्यू जाहिर सी बात है ना, टू वी की वैल्यू कितनी होगी, टू वन अपान टू बाहर होगा, सिर्फ बचेगा क्या लॉग वी। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे वन अपान टू, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, अगर मान लो इसको इंटीग्रेट करें तो वन अपान टू लॉग वी और माइनस वन अपान टू, और ये भी लॉग वी ही आएगा, क्योंकि टू प्लस वी अगर लेट करके मान लो तो टू प्लस वी टू कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वी बराबर डी टी आएगा सब्स्टिट्यूट मेथड में, तो यहाँ पे क्या बनेगा लॉग टू प्लस वी। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान वी अंडर ब्रैकेट टू प्लस वी का जो इंटीग्रेशन है वो आता है वन अपान टू लॉग वी माइनस वन अपान टू लॉग टू प्लस वी। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, इसके इंटीग्रेशन की जगह पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे वन अपान टू लॉग वी माइनस वन अपान टू लॉग टू प्लस वी, और इधर क्या बचा, इधर जो वन अपान एक्स था ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपान लॉग एक्स और प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक ये हुआ। ठीक है, अब इसको आप चाहे सी कह लो चाहे सी वन मान लो, मान लेते हैं इसको सी वन मान लेते हैं अभी भी। ठीक है, इसको सी वन मान लो।
अब यहाँ से देखो 1/2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, लॉग वी माइनस लॉग 2 प्लस वी, और इधर क्या बचा, माइनस लॉग एक्स और प्लस C1। अब अगर इसको एक्सपोनेंशिएट करो इस तरह, सॉरी इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये लॉग m माइनस लॉग n लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी तो दे सकते हैं ना, लॉग v/2 प्लस वी, क्योंकि लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है लॉग m/log n, और ये जो 1/2 था उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, -2 लॉग x प्लस 2C1, यही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ और होने वाला है नहीं, प्लस 2C1 हो गया। अब मान लो अगर हम इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, सॉरी डिफ्रेंशिएट कह रहा हूँ, इसको जो ये -2 जो लिखा है, इसको इसका पावर अगर हम यहाँ कर देंगे तो -2x² हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, लॉग v/2 प्लस वी इज इक्वल टू लॉग x का पावर -2, क्योंकि n log m लिखा है, और प्लस 2C1। C1 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं, बाद में इसको c मान के कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, v/2 प्लस वी इज इक्वल टू 1/x² लॉग में। ठीक है, अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशिएट करें, ठीक है, अगर मान लो हम दोनों तरफ इसको लॉग हटाने के लिए क्या करो, एक्सपोनेंशिएट कर दो। ठीक है, बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, v/2 प्लस वी, और ये लॉग हटेगा जब, तो क्या हो जाएगा, e पावर के e पावर लॉग 1/x² प्लस के, इस 2C1 को क्या मान लो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चाहें इसको, तो इसको ऐसे भी तो रख सकते हैं, इस पूरे को के मान लो, यहाँ से हटा के इस पूरे को के मान लो, और बचेगा कैसे आपका 1/x²। ठीक है, इसको ना मानो क्योंकि ये तो हट ही जाएगा भाई, सिर्फ e पावर के मानो और इंटू 1/x² मानो। ठीक है, ये तो हट ही जाएगा, e पावर के इंटू 1/x², क्योंकि लॉग हटेगा तभी तो एक्सपोनेंशिएट होगा भैया। तो d/v2 प्लस वी इज इक्वल टू e पावर के इंटू 1/x², तो लेट e पावर के इज इक्वल टू सी। ठीक है, e पावर के बराबर सी मान लो यहाँ से, तो बनेगा क्या, v/2 प्लस वी इज इक्वल टू 1/x² इंटू सी। ठीक है, ये बना। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन कहता है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, लेकिन पहले v की वैल्यू तो रख लो, यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, v की वैल्यू रख लीजिए पहले, तो v की वैल्यू y/x है यहाँ पे। ठीक है, अभी रुक जाए, कंडीशन नहीं रखना, क्या आ रहा है, v/2 प्लस वी इज इक्वल टू 1/x² इंटू सी। तो v की वैल्यू क्या थी, सिंस v इज इक्वल टू y/x, तो क्या बनेगा, y/x 2 प्लस y/x इज इक्वल टू 1/x² इंटू सी। ठीक है, तो बनेगा कैसे, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा भैया, y/, यही तो बनेगा ना, y/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x² इंटू सी। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन वहाँ नहीं लगाना जो पिछली बार जगह बोला है, वहाँ पे थोड़ा जल्दी हो गई थी, वहाँ मत लगाना, कंडीशन लगाना यहाँ पे, जब x और y की वैल्यू आ जाए, तो y बराबर 1 रखो, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/1 और इंटू सी, तो क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू डायरेक्टली 1/3 रख दो, रखना कहाँ पे है, यहीं पे, क्वेश्चन 1 ये है। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ रखो 1/3, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है आपका, तो क्या आएगा, y/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3x²। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवाओ आपस में, तो बनेगा कैसे, y प्लस 2x इज इक्वल टू 3x²y। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है भाई, बहुत काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, बस आज ही खत्म होगा हर हाल में, चाहे जैसे, x साइन स्क्वायर y/x, और फिर शायद प्लस है बीच में, प्लस x साइन स्क्वायर y/x माइनस y, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज है पूरा, इंटू dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। कंडीशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू π/4 वन x इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन आपके पास, y बराबर π/4 है जब x बराबर 1 है। ठीक है,
तो सबसे पहले इसको भी रीअरेंज कर लो डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म पे बनाने के लिए। तो इसको यहीं पे रोक लो, एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस, ये आपका माइनस अगर ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम कर देते हैं इसको चलो माइनस रख दो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, और ये प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, क्योंकि ये वाला एक्स इधर रहेगा। अब दोनों को देखो, इसको फंक्शन को स्प्लिट कर लो तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स और माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। ठीक है, क्योंकि ये एक्स से एक दूसरा एक्स वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वाई अपॉन एक्स के रेशियो में आएगा, तो सबसे पहले करो क्या, लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, डायरेक्टली मान लो वाई इज इक्वल टू वी एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भैया, एक्स प्लस सॉरी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे जहाँ पे ये रखा है, इस जगह पे जहाँ पे ये रखा है वहाँ पे रखते चले जाओ। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, देखो ये लिखा था वाई अपॉन एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, तो यानी वी माइनस साइन स्क्वायर वी, साइन स्क्वायर वी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये वाला v से देखो, ये वाला v कैंसिल आउट हो जाएगा, कि इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर वी। डी वी की तरफ डी वी को कर लो तो क्या आएगा, डी वी अपॉन माइनस साइन स्क्वायर वी और इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो अगर हम इसको चाहें तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी वी डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो, सॉरी माइनस बाहर रख दो, इधर अंदर रख दो, कॉस एक्स स्क्वायर वी इंटू डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करो। देखो वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर एक्स को हम कॉसेक स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉट वी डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो क्या बना, कॉट वी इंटू डी वी, सॉरी यार डी वी क्यों आ रहा है बार बार, कॉट वी इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ से वाई अपॉन एक्स, वी बराबर वाई अपॉन एक्स है तो रख दो, सिंस v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ से रखो कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ से कंडीशन लगाओ, तो कंडीशन क्या कहता है भैया, कंडीशन कहता है y बराबर वन, सॉरी y बराबर पाई बाई फोर और x इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से डायरेक्टली यानी कॉट पाई बाई फोर, तो कॉट पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन। ठीक है, और यहाँ पे लॉग एक्स की वैल्यू वन रख दो, तो लॉग वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे इसकी भी वैल्यू वन हो जाएगी, क्योंकि कॉट पाई बाई फोर यानी कॉट 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वन होती है, आपने ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा है इसको। ठीक है, तो बनेगा क्या, ये सिर्फ बनेगा वन, तो सी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। समझ में आया, तो सी की वैल्यू यहाँ पे रखो इक्वेशन वन में। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो क्या बनेगा भैया, बनेगा कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है, लेकिन आपका आंसर लॉग ई में आ रहा है। ठीक है, तो आप वन को लॉग ई भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम इसे चाहें तो यहाँ पे ये वन जो था तो इसको हम लॉग ई कर सकते हैं, क्योंकि वी नो डैट लॉग ई बेस ई की जो वैल्यू होती है वन होती है। समझ में आया, तो यहाँ पे सी की वैल्यू वन होती थी ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लॉग ई रख दिया, क्योंकि आंसर में आपके लॉग ई आ रहा है। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर यहाँ पे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, आज क्लियर है भाई, हर हाल में ख़त्म होगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉसेक वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और कंडीशन क्या दिया गया है, वाई इज इक्वल टू जीरो वन एक्स इज इक्वल टू वन। ये कंडीशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉसेक वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से मिला है, और इधर वाला टर्म जो है ये वाई अपॉन एक्स के फॉर्म पे पहले से ही है। ठीक है, तो करना क्या है, खाली उस तरफ लेके चले जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। तो होगा कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स और माइनस कॉसेक वाई अपॉन एक्स।
ठीक है, तो देखो y अपॉन एक्स के फॉर्म पे भी dy अपॉन डी एक्स मिल भी गया, यानी दोनों तरफ y अपॉन एक्स का रेशियो यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लग रहा है भैया, बार बार कह रहा हूँ यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, रख दो वैल्यू इसकी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस कॉसेक वी, ये v से ये वाला v कैंसिल आउट, यहाँ बचा क्या, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक वी। ठीक है, v वाले को v तरफ ले लो, x वाले को x तरफ ले लो, तो डी वी अपॉन माइनस कॉसेक वी हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये 1 अपॉन कॉसेक वी जो लिखा है इसको हम माइनस साइन वी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर लिखा था, उसको हमने साइन कर दिया था, होता है। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा है 1 अपॉन कॉसेक इज इक्वल टू साइन होता है, माइनस साइन वी डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब आप अगर इसको कॉमन से बाहर कर लो, साइन वी कर दो अंदर और डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो साइन वी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस वी होता है। ठीक है, लेकिन माइनस में आता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वी हटाओ, डी वी हटाओ, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, तो वी की वैल्यू रखो, कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर। अब करना क्या है आपको, आपको कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या है भैया, यहाँ से लिख लो इसे, अप्लाइंग कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 0, तो हमने क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और log 1 की वैल्यू भी 0, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आई, सॉरी यार, log cos 0 की वैल्यू 1 होती भैया, थोड़ा सा मेरा भी दिमाग आउट मुझे लग रहा है इस टाइम पे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आई, 1 हो गई। अगर c ही अगर खत्म हो जाएगा तो जनरल इक्वेशन कहाँ से बचेगा यार, c क्या बचा, c हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू रखो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि cos 0 की लिखो y बराबर 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस 1, लेकिन आपका आंसर शायद लॉग ई में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको आप जानते हो कि सिंस वी नो डैट लॉग ई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग ई, और यहाँ पे देखो log m प्लस log n लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। ठीक है, क्योंकि log m प्लस log n लिखा है ना, तो इसको आप n log m लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक देखो log m प्लस log n लिखा है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका यहाँ पे हुआ ख़त्म। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म। ये लास्ट में हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, log m इंटू प्लस log n जो लिखा था इसको log m इंटू log n कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका प्रूविंग वाला लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है, वो MCQ टाइप है, एक लाइन के क्वेश्चन है, सॉरी आंसर हैं, परेशान मत होना। ठीक है, क्या लिखा है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, और कंडीशन दी गई है y इज इक्वल टू 2 वैन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, कंडीशन क्या दिया गया है, जब x बराबर 1 है तो y बराबर 2 होता है, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो एक टर्म देखो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ रखा हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस कॉमन लो कि ये भी माइनस जाएगा ना, तो माइनस 2x, और ये ऐसा जाएगा तो माइनस यानी प्लस वाई स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बचा क्या 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई और प्लस वाई स्क्वायर। आप इस चाहो तो 2x स्क्वायर को यहाँ कर दो, नीचे कर दो, इसके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2x स्क्वायर को नीचे कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई अपॉन 2x स्क्वायर और प्लस
1/2 y² तो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट, तो बच्चा क्या dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस 1/2 अंडर ब्रैकेट y/x का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसे आगे कर लो, फिलहाल वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, देखो y/x के रेशियो में आ गया दोनों तरफ, तो लेट y इज इक्वल टू vx और यहाँ से क्या बनेगा v बराबर y/x। ठीक है, और dy/dx इज इक्वल टू बना क्या v प्लस एक्स dv/dx। प्रोडक्ट रूल लग रहा है भैया, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो v प्लस एक्स dv/dx, इसकी यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, और y/x की वैल्यू क्या है, v प्लस 1/2v²। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाला v इस वाले v से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा क्या, x dv/dx इज इक्वल टू 1/2v²। ठीक है, ऐसा करो, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो बनेगा कैसे, ये क्या बनेगा, 2dv/v² इज इक्वल टू 1/x dx। ठीक है, अब यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूट मेथड से अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, और ना भी चाहो तब भी ये हो जाएगा। अगर v² बराबर, लेकिन 2v है, रहने दो, इसको ऊपर लेके चले जाओ। इसको कैसे मानेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, 2 इंटू माइनस नहीं है, 2 इंटू v⁻² dv इज इक्वल टू 1/x dx। ठीक है, अब इसको क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन, एक मैं फार्मूला बताता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n जो होता है वो होता है x⁻n+1/n+1। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, जैसे nx⁻n-1 उसका जनरल फार्मूला था डिफरेंशिएशन का, ऐसे ये भी इसका जनरल फार्मूला है कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x⁻n+1/n+1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, इनटू v⁻−2+1/−2+1। ठीक है, इज इक्वल टू log x और प्लस सी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और ये जो देखो ये वाला हो जाएगा -1, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ -2 कर दो इसको, -2 और ये v का पावर -1। ठीक है, इज इक्वल टू log x प्लस सी, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, -2/v इज इक्वल टू log x प्लस सी। v की वैल्यू रखो y/x, चूँकि v इज इक्वल टू y/x, तो यहाँ से क्या बनेगा, -2x/y इज इक्वल टू log x। ये 2x/y कहाँ से आया, जब आप इसको y/x रखोगे और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो x ऊपर चला जाएगा और y नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना क्या, -2x/y, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बना -2x/y इज इक्वल टू log x प्लस सी। ठीक है, तो अप्लाइंग कंडीशन क्या है भैया, कंडीशन कहता है y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो कंडीशन कह रहा है, आपका कहाँ गया, ये देखो y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, तो रख दो x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/2 और इज इक्वल टू log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और प्लस c, तो c बराबर क्या है, -1। समझ में आया, तो ये आपका इक्वेशन 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा, -2x/y इज इक्वल टू log x और -1। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर है। अब देख लो, एक बार मैच कर लो आप, एनसीईआरटी में यही आ रहा है, आ तो ही रहा है भाई, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दो इसको, बनेगा कैसे, अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो 1, यहाँ से देखो 2x - y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 - log x, ये तो हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू 2x/, ये 1 माइनस इधर आ जाएगा ना, 1 - log x। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, एक में पढ़ के ख़त्म करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है होमोजेनियस, एक मिनट को, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, dx/dy इज इक्वल टू hx/y। ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कह रहा है कि इस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा सोल्यूशन चाहिए, कौन सा सब्स्टिट्यूशन आप रखोगे। ठीक है, तो देखो जब अपने पास y/x होता था तो हम क्या मानते थे, y इज इक्वल टू vx मानते थे, लेकिन अब अपने पास क्या है, x/y है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू vy मानेंगे। और ऐसा कौन सा है, ऐसा है ऑप्शन सी,
ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। जब मैंने कहा कि जब y अपॉन एक्स के रेशियो में होता है तब आप y इज इक्वल टू वी एक्स मानते हो, लेकिन जब x अपॉन y के रेशियो में है तो आप x इज इक्वल टू वी वाई मानोगे। और ऐसा जो है वो क्वेश्चन 16 का आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। समझ में आया? ये मैंने समझाने के लिए लिखा था खाली। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका कह रहा है भैया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए मैंने बताया था या तो y अपॉन एक्स का फॉर्म हो दोनों तरफ, या तो क्या हो डिग्री सेम हो। तो सबसे पहले हम देखो y अपॉन एक्स का कहीं बन नहीं पा रहा है, तो हम सबसे पहले तो हम डिग्री ही देखते हैं। तो a में देखो डिग्री जो है वो एक्स वाई और हाँ एक्स और वाई की जो डिग्री है 1 1 है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 5 है 4 है, इसकी डिग्री 0 है। इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? एक्स वाई की वैल्यू ऑप्शन ए में देखो 1 है डिग्री, लेकिन 5 और 4 जो कांस्टेंट टर्म है इसकी डिग्री जो है 0 है। इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बी में देखो एक्स और वाई की डिग्री मिला के हुई 2, लेकिन एक्स क्यू वाई क्यूब इसका भी डिग्री सेम नहीं है, भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। समझ में आया? सी देखो एक्स क्यूब प्लस 2y², लेकिन यहाँ पे क्या है 2xy, एक की डिग्री 3 है, दूसरे की डिग्री 2 है। इसका मतलब इसकी भी डिग्री सेम नहीं है। इसका मतलब ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। लास्ट वाला डी क्या है y² dx प्लस x² माइनस xy माइनस y² अंडर ब्रैकेट में था और इनटू dy। तो देखो हर जगह पे यहाँ पे डिग्री सेम है। y² की डिग्री 2, x² की डिग्री 2, xy की डिग्री भी 2 और y की डिग्री भी 2। इसका मतलब ऑप्शन जो डी है वो क्या है आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ओवरऑल टर्म में क्या है, ओवरऑल टर्म में जो डिग्री है वो सेम है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। समझ में आया? बाकी और सब में ओवरऑल टर्म में डिग्री सेम नहीं थे। ठीक है, तो बच्चा लोग इस पार्ट के बाद ये आपका डिफरेंशिएशन खत्म होता है। अब हम इंटीग्रेशन के चैप्टर को ऐड करेंगे, टॉपिक को ऐड करेंगे। ठीक है, तो बच्चा लोग इसके 3 टॉपिक पढ़े हुए हैं, सॉरी 3 पार्ट है 9.4 के। ठीक है, आप 1 2 3 करके सारे पार्ट आप सॉल्व करना, सारे पार्ट देखना, सारे पार्ट उस पर सॉल्व, एक एक क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का नाम है विवांश मैथ, बच्चा आपको याद रखना है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे भेजो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम इंटीग्रेशन पे करेंगे, इसी पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो इंटरनल जो है क्या नाम है ट्रांसफॉर्मेशन है वो पढ़ा है, इनवर्स डेरिवेटिव उसके प्रूविंग के साथ वो भी पढ़े हैं। ठीक है, और जो भी कुछ बच रहा है, सॉरी जो भी कुछ बच रहा था एक्सरसाइज 9.1 9.2 9.3, 9.3 से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और 9.4 से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। समझ में आया? ये हमने यहाँ पे कवर किया। अब यहाँ पे इसके बाद हम इंटीग्रेशन के टॉपिक को ऐड करेंगे। ठीक है, तो चैनल का नाम है विवांश मैथ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा।